पुलिस कप्तान जो हमारे यहाँ एक निर्देश निकाले हैं कि पूरी तरह से सड़क पे आम जनता कल इस्तेमाल नहीं करेगी। सोचिए अगर कोई बीमार हो गया तो वो क्या करेगा। अब उसको एम्बुलेंस ये चालू किए हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से आप छपरा शहर के हॉस्पिटल में नहीं जा। आग्रह करूंगा एक बार इसको जरूर आप लोगों को दिखाइए कि किस तरह से बांस बल्ला से घेर के और कपड़ा का पूरा दीवार बना दिया गया है ताकि कोई आए नहीं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू आ रहे हैं और जनता से इतनी अपार खुशी है मुख्यमंत्री के इस यात्रा से। हमको देखने को मिल रहा है पूरा एकमा के सड़क को ये लोग जेल बना। कुमार को कहा जाता है कि शुरू से ही अफसरशाही लागू है, तो क्या यहाँ कल जो प्रशांत किशोर के साथ हुआ उसमें भी पूरा का पूरा अफसरशाही देखने को मिला? अफसरशाही नहीं, गुंडाशाही था। व्यवस्था देखिए कि बेल ग्रांट हो गया, लेकिन शर्त के साथ एक पार्टी के नेता को कहा जा रहा है कि आप जनता की आवाज नहीं बनिए, आप जनता के किसी भी समस्या के लिए नहीं बोलिए। पिछले 4 दिनों से भूखे थे उन पे भी थप्पड़ चलाई गई, गालियां दी गई, मतलब गजब का व्यवस्था। ये हमारा बिहार एक दिन था जब भारत में हम लोग 3 और 4 नंबर पे आते थे, आज हम 28 नंबर पे हैं। इसका मुख्य कारण रहा मौजूद है एकमा में और हमारे साथ मौजूद है बृजेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना भवानी। आपको पता है कि ये जनसुराज के एक सक्रिय नेता हैं और अभी प्रदेश के कार्यकारिणी में जो हैं ये शामिल है जनसुराज के। आपको बता दें कि कल जिस तरह से आप लोग देखे भी हैं कि किस तरह से पटना पुलिस द्वारा जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ में, जो रात में ही उनको जहां पे वो एक सत्याग्रह पे बैठे हुए थे, उसको आंदोलन हम नहीं बोल सकते हैं, एक सत्याग्रह पे बैठे हुए थे और सत्याग्रह पर जाकर के जिस तरह से पटना पुलिस उन पे हाथ उठाई, हाथ उठाने के बाद जिस तरह से वहां से ले गई और पूरा दिन घुमाते रही और फिर अंत में जाकर के जिस तरह से कोर्ट में ले जाकर के उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हुई और जेल जाने से पहले फिर कोर्ट का ही फैसला आता है कि उनको जो है वो बिना किसी शर्त के उनका जो है वो जमानत दे दिया जाता है। तो तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना जी और इनसे हम बात करेंगे कल के सभी घटनाक्रम पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को भी मेरी शुभकामना है, नए साल की बधाई है आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जो वहां पे जो धरना हो रहा है गांधी मैदान में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप बिहार को आप भी लगभग 30 सालों से देख रहे हैं। ये हमारा बिहार एक दिन था जब भारत में हम लोग 3 और 4 नंबर पे आते थे, आज हम 28 नंबर पे हैं। इसका मुख्य कारण रहा है हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सब खत्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी जो अभी सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, उसका मुख्य कारण है आपका खराब शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त, मतलब खराब शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त परीक्षा प्रणाली के खिलाफ जब हमारे युवा, बिहार के युवा जब बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ आए और उन पे सरकार ने जब दनादन लाठियां चलाई, तब प्रशांत को लगा कि नहीं, हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए और वो बेचारे अनशन पे बैठ गए। रिजल्ट आपने देखा, सोए अवस्था में हम लोग 300-400 की संख्या में सब लोग सो रहे थे और सोए अवस्था में हम लोगों पे लाठियां चटकाई गई, निर्ममता से महिलाओं को मारा गया। उसके बाद जो प्रशांत पिछले 4 दिनों से भूखे थे उन पे भी थप्पड़ चलाई गई, गालियां दी गई, मतलब गजब का व्यवस्था। उसके बाद आपने अगर गिरफ्तार कर लिया तो उनको एक जगह रखते, उनको आप 5 घंटा पटना बिहार में घुमाए, कोर्ट में ले गए। कोर्ट का व्यवस्था देखिए कि बेल ग्रांट हो गया, लेकिन शर्त के साथ एक पार्टी के नेता को कहा जा रहा है कि आप जनता की आवाज नहीं बनिए, आप जनता के किसी भी समस्या के लिए नहीं बोलिए, इस वजह से आपको हम बेल दे रहे हैं। गांधी मैदान में फिर से धरना प्रदर्शन मत कीजिए, इसका आप लिखित हमको। हाँ,
मतलब कि शर्त के साथ उन्होंने शर्त बेल के दिया, साथ। जिसको हमारे नेता प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि शुरू से ही अफसरशाही लागू है, तो बिल्कुल। क्या यहाँ कल जो प्रशांत किशोर के साथ हुआ उसमें भी पूरा का पूरा अफसरशाही देखने को मिला? अफसरशाही नहीं, गुंडाशाही था कल। हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। अब देखिए, आपके सामने बैठे हुए हैं नीरज तिवारी जी, इनके साथ भी मारपीट हुआ और जबरदस्त मारपीट हुआ। इनको भी ले जाया गया पटना से 45 किलोमीटर दूर दनियावा थाना में, इनको बंद किया गया। इनके साथ हमारे 20 साथी थे, 21 साथी को वहां बंद कर दिया गया। दिनेश सिंह थे, इनके साथ भी मारपीट किया गया, इनको भी बंद किया गया। हमारे सारण के जिला अध्यक्ष बच्चा राय, उनके साथ तो बेरहमी से मारपीट किया गया, उनको भी 3 घंटा घुमाया गया और बिना कुछ कहे सुने उनको पटना के सड़क पे उतार दिया गया। हमारी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन हमको बस में चढ़ने नहीं दिया गया। हम बोले कि भाई हम गिरफ्तारी देंगे, जब नेता हमारे गिरफ्तार हैं तो हम चलेंगे, आपके जेल को भरेंगे। और जेल के भरने के लिए मतलब मैं आपको अमित जी दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 बजे दिन तक जितने जनसुराजी पटना में हो गए थे, बिहार का जेल पूरी तरह से भर जाता ये प्रशांत किशोर के गिरफ्तारी के। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सबसे बड़ी जो सत्याग्रह चल रही है वो बीपीएससी को लेकर के चल रही है। बीपीएससी परीक्षा में धांधली की, इतना बड़ा परीक्षा बिहार का, और उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो जाती है। शायद बिहार का कोई परीक्षा नहीं होता है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, सभी परीक्षा में पेपर लीक हो जाती है। लेकिन इतने बड़े परीक्षा को बिहार के भविष्य सुधारने के लिए प्रशांत किशोर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, और उनके साथ इतने बर्बरता से जो पुलिस वहां पे पेश आई है, उस पे क्या कुछ कहे प्रशांत किशोर? आप लोगों से क्या? देखिए, एक उदाहरण रहा है इस घटनाक्रम में। 29 तारीख को हम लोग धरना पर थे और अनुशासन किस तरह हमारे नेता ने मेंटेन किया, उस समय उनके साथ सिर्फ छात्र थे। और प्रशांत किशोर, जब मुख्य सचिव ने कहा कि भाई हम कल आपसे बात करेंगे, तो प्रशांत किशोर एक्सेप्ट कर लिए और बैक हो गए। बोले कि नहीं, हमारे लड़के कल जाएंगे और हम लोग बात करेंगे इसके लिए। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जब प्रशांत किशोर हट गए तो जाड़ा कड़कड़ाती इस तरह की सर्दी में उन पे पानी का बौछार किया गया, जो बहुत ही गैर कानूनी है। आप किसी पे आग का गोला नहीं फेंक सकते हैं, उसी तरह जाड़े में किसी को भिंगा नहीं सकते हैं। आप अनुमान लगाइए कि वो लड़के रात भर कैसे रहे होंगे जिनके कपड़े भीग गए थे, और मारा गया। तो कहां ये, अब बताइए, बीपीएससी का परीक्षा पेपर एक जमाने से लीक हो रहा है, और अगर उसको किसी ने कह दिया कि भाई ये क्यों गलत हो रहा है, तो उन पे लाठियां चलाई जा रही है। निश्चित रूप से लाठी गोली की सरकार है। तो अब तो जनसुराज आया है, प्रशांत किशोर नेतृत्व करने को तैयार हैं और हम लोग उनके साथ हैं। नहीं चलेगी अमित जी लाठी गोली की सरकार। समझना पड़ेगा यहाँ के हुक्मरानों को। अगर वो नहीं समझते हैं तो 25 में उनको जनता जवाब देगी। इस लाठी गोली का जवाब जनता उनको बैलेट पेपर से देगी और उनको हटाएगी, और बुरी तरह से हटाएगी। अच्छा, जिस तरह प्रशांत किशोर को जो 14 दिन के न्यायिक हिरासत हो गई, तो प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ कि नहीं, जो आंदोलन आप लोग जारी रखिए। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जैसे आया कि नहीं, उनको बिना किसी शर्त के जो है वो बेल दे दिया जा रहा है। तो उसके बाद प्रशांत किशोर का अपने कार्यकर्ताओं से प्रेस वार्ता तो किए ही, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो क्या कुछ निर्देश दिए हुए हैं? देखिए, कार्यकर्ता हम लोगों को बोले आज हम लोगों का मीटिंग है, हम लोग जाने को भी तैयार हैं। आज उसमें जगह निर्धारित की जाएगी। अच्छा, आंदोलन के लिए? आंदोलन के लिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम घर में भी मौजूद हैं, लेकिन हम अनशन पे हैं। बिल्कुल, उनको उनके अनशन को तोड़वाने का प्रयास किया गया। एम्स में काफी बल प्रयोग हुआ उनके साथ, लेकिन वो अनशन नहीं तोड़े। कोर्ट में भी उनके साथ हुआ कि भाई आप जूस पी लीजिए, लेकिन वो निरंतर 2 तारीख से आज तक बिना खाए हैं और अनशन पे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार है, एकमा में आपका घर है, लेकिन आपको मांझी से भावी प्रत्याशी के रूप में मांझी की जनता भी देख रही है। लेकिन कल जो है वो नीतीश कुमार का आगमन एकमा में होने जा रहा है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर के? पहले तो मेरा घर एकमा नहीं है, मैं एकमा में व्यापार करता हूं। घर मेरा मांझी के ताजपुर पंचायत में है, ताजपुर फुलवरिया पंचायत में। हाँ, एकमा में मेरा व्यापार है, सक्रियता भी है एकमा में। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमको तो अपार खुशी है मुख्यमंत्री के इस यात्रा से। हमको देखने को मिल रहा है पूरा एकमा के सड़क को ये लोग जेल बना दिए हैं।
आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता है कि मेरा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे एकमा में आ रहे हैं, लेकिन एकमा के लोग उनको देख नहीं पाएंगे करीब से। पूरे एकमा के सड़क को जेल का रूप बना दिया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार इसको जरूर आप लोगों को दिखाइए कि किस तरह से बांस बल्ला से घेर के और कपड़ा का पूरा दीवार बना दिया गया है ताकि कोई आए नहीं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू आ रहे हैं और जनता से इतनी भय, आखिर क्या कारण है? जनता से भयभीत होने का क्या कारण है इतना फोर्स लगाना? आप देखिए अमित जी, अगर आप अपने दरवाजे पे एक कच्चे पेड़ को काट देंगे तो आप पे मुकदमा होगी। यही सीओ वीडियो आप पर मुकदमा दर्ज करेंगे। आप पता करिए गहराई से, लच्छी बाबा ब्रह्म स्थान का जो ग्राउंड है उसमें 5 आम के पेड़ को काटा गया है, वो भी छोटा छोटा पेड़ को। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जनता के साथ है। कल देखिए मैं एक देखा हूं, पुलिस कप्तान जो हमारे यहाँ एक निर्देश निकाले हैं कि पूरी तरह से सड़क पे आम जनता कल इस्तेमाल नहीं करेगी। सोचिए अगर कोई बीमार हो गया तो वो क्या करेगा? अब उसको एम्बुलेंस ये चालू किए हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से आप छपरा शहर के हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। एम्बुलेंस को उन्होंने फ्री किया है। तो ये हालत है, हमारे मुखिया आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के नेता आ रहे हैं और स्थिति यह है कि सब सड़क को बंद कर दिया गया। अभी हमारे एकमा में आप जाके देखिए, बहुत बड़ा एक चीज है कि यहाँ व्यापार करने के लिए, रोजगार देने के लिए पिता अपने पुत्र को 5 लाख में एक ट्रक खरीदवा देता है और यहाँ क्या कारोबार है? बालू का काम है। तो यही शासन में बैठे लोगों के वजह से ओवरलोडिंग चलता है बालू में। ये लोग कहते हैं तुम हमको पैसा दो और अपने गाड़ी पे ओवरलोड करके ले जाओ। तो एक आदमी ओवरलोड करके ट्रक ले जा रहा है, उसके ट्रक का बचत हो गया 2000 रुपया। और आप अगर उन शासन में बैठे लोगों की खुशामद नहीं कर रहे हैं तो आपके गाड़ी पे अंडर लोडिंग होगा, तो आपको घाटा लग जाएगा 2000 का। स्थिति यह है कि लोग ओवरलोडिंग करके आते हैं। हमारे एकमा में कम से कम 30 ट्रक थाना के पास रोड को जाम किए हुए था पिछले 5 साल से। आज उसको हटा दिया गया। सुने हैं कि बालू को बेच दिया गया, और यह भी सुने हैं कि जेसीबी और क्रेन के माध्यम से ट्रक को तोड़ते हुए उठा के कहीं अलग स्थान पर रख दिया गया। सोचिए, वो जो व्यापार करने के लिए पिता ने अपने पुत्र को पैसा दिया था, उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये हालत है हमारी सरकार की। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनसुराज के नेता और मांझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी बिरजेंद्र कुमार सिंह और मुन्ना भवानी। और इन तमाम कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पटना में प्रशांत किशोर के साथ, उन पे हमारी चर्चा हो रही थी। और आज जो है इन लोगों की एक स्पेशल बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें प्रशांत किशोर का निर्देश आएगा कि पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, आंदोलन के लेकर के आगे की क्या रूपरेखा होगी वो आज के बैठक में तय होगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारण अब तक।